जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 80 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थल से किया गया था। यही कारण है कि इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से किस तिथि पर पुरातत्वविद सहमत हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के काल को 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा पूरे विश्व के सामने सर्वप्रथम किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा पूरे विश्व के सामने किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस काल में हुआ था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है ताम्रपाषाण काल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव ताम्रपाषाण काल में हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस युग से था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, होलोसीन युग से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध होलोसीन युग से था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग करते थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है तांबा का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक तांबा का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, लोहा से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोना का आयात कहां से करते थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है कर्नाटक से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोना का आयात कर्नाटक से करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार के अंतर्गत तांबा का आयात कहां से करते थे?
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, राजस्थान से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार के अंतर्गत तांबा का आयात राजस्थान से करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से किस धातु का आयात करते थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, चांदी एवं टीन का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से चांदी एवं टीन का आयात करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग अर्ध बहुमूल्य पत्थर फिरोजा का आयात कहां से करते थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, पश्चिम एशिया से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पश्चिम एशिया से अर्ध बहुमूल्य पत्थर फिरोजा का आयात करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से निम्न में से किसका आयात करते थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, लाज वर्दमणि का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से लाज वर्दमणि का आयात करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में अब तक कुल कितने स्थलों की खोज हुई है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 1500। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब तक हड़प्पा सभ्यता में कुल 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, मृतकों का टीला। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल निम्न में से कहां खोजे गए हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, गुजरात में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिला है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, कालीबंगा से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पशुपतिनाथ की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है?
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, नर्तकी की कांस्य मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहां से मिला है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, लोथल एवं चहुंदड़ो से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य लोथल एवं चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर की एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे इनके पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक रहती है फ्रेंड्स, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है ग्रिड पद्धति का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिला है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, लोथल एवं कालीबंगा दोनों से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के प्रयोग का साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल निम्न में से कौन सी थी? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, गेहूं एवं जौ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं एवं जौ थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, शहद का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग किए गए मिट्टी से बने हल का साक्ष्य निम्न में से कहां से मिला है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है बनावली से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बनावली जो कि वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है, यहाँ से हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग किए गए मिट्टी से बने हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, रंगपुर एवं लोथल दोनों से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रंगपुर एवं लोथल दोनों से हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर रंगपुर में चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से टेराकोटा यानी कि मिट्टी की पकी हुई मूर्ति मिली है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है लोथल से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल नामक स्थल से टेराकोटा यानी कि मिट्टी की पकी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29,
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करके कांसा का निर्माण करते थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, तांबा एवं टीन का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा एवं टीन को मिला करके कांसे का निर्माण करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरों का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, सेल खड़ी पत्थर से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरों का निर्माण सेल खड़ी पत्थर से किया जाता था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल के लिए किस अनुपात का प्रयोग करते थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 16 के अनुपात का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल के लिए 16 के अनुपात का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा सभ्यता में बनाए गए मृद भांडों पर आमतौर पर निम्न में से कौन सी आकृति देखने को मिली है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, वृत्त या वृक्ष की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में बनाए गए मृद भांडों पर आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृति देखने को मिली है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदड़ो की खोज निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है राखलदास बनर्जी ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस पशु की पूजा करते थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, कुबर वाला सांड का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कुबर वाले सांड का पूजा करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता की लिपि निम्न में से कौन सी थी? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है भावचित्रात्मक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी पूरा स्थल निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, सूत्का गंगोर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सूत्का गंगोर है, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, सूत्का गंगोर किस नदी के किनारे स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है दास्क नदी के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सूत्का गंगोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी पूरा स्थल निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40,
आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, हिंडन नदी के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी पुरा स्थल निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, मादा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी पुरा स्थल मादा है, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, मादा किस नदी के किनारे स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, चिनाब नदी के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मादा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी पुरा स्थल निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, दाइमाबाद। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, गोदावरी नदी के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, धौलावीरा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में धौलावीरा सिंधु घाटी की ऐसी पहली साइट है जिसे यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, मेलुहा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु सभ्यता में धान्यागार निम्न में से कहां अवस्थित थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार यानी कि धान्यागार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा में स्थित हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता में अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य निम्न में से कहां से मिला है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, कालीबंगा से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, तीन युगल समाधि के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है, लोथल से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तीन युगल समाधि के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के लोथल नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, सिंधु नदी के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा का प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार
निम्न में से कैसा है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है त्रिभुजाकार। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की पूजा किस रूप में करते थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी उर्वरता की देवी के रूप में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य निम्न में से कहां से मिला है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कालीबंगा से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा सभ्यता में नहर के अस्तित्व का साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी सोरतुरघई से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में नहर के अस्तित्व का साक्ष्य सोरतुरघई से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स सोरतुरघई वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा सभ्यता में युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन से अवशेष पाए गए हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी तीर एवं धनुष। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में युद्ध के शस्त्रों के रूप में तीर एवं धनुष के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए एस.एन. रॉय। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक एस.एन. रॉय हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, कालीबंगा के उत्खननकर्ता निम्न में से कौन है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी अमलानंद घोष। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष हैं, जिन्होंने 1951 में कालीबंगा का उत्खनन किया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, लोथल का उत्खनन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए रंगनाथ राव के द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी स्टुअर्ट पिगट ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए बहुदेववादी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, अर्थात वे एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी जॉन मार्शल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, हड़प्पा सभ्यता में
लाजवर्द मणि का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए मेहरगढ़ से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, हड़प्पा सभ्यता के नगर चहुंदड़ों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी गोपाल मजुमदार। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर चहुंदड़ों की खोज सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नगर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी काले रंग की चूड़ियां। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नगर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, हड़प्पा सभ्यता में जलाशय का साक्ष्य निम्न में से कहां से मिला है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी धौलावीरा से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में जलाशय का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा यानी कि डॉक यार्ड का साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी लोथल से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा यानी कि डॉक यार्ड का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुई थी, इस मत के समर्थक निम्न में से कौन हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुई थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुई थी, इस मत के समर्थक निम्न में से कौन हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मैके एवं SR राव। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैके एवं SR राव मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुई थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पा कालीन नगर लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी भोगवा नदी के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा कालीन नगर लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से मिलता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी धौलावीरा से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कपास का साक्ष्य मिला है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मेहरगढ़ से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ नामक स्थल से कपास का साक्ष्य मिला है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों एवं गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया है, ये एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए समकोण पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में
सड़कों एवं गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया है और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। लेखन की इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है बुस्रो फेडन पद्धति के नाम से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पाई लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और लेखन की इस पद्धति को बुस्रो फेडन पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय निम्न में से किस सभ्यता को जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता को जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के चहुंदड़ो, लोथल एवं धौलावीरा से छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार के निम्न में से कौन से तरीके प्रचलित थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार के अंतर्गत पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान एवं कलश समाधान जैसे 3 तरीके प्रचलित थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था का मूल आधार निम्न में से क्या था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी कृषि। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत पर शिल्प कर्म के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हाथी दांत पर शिल्प कर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण भूकंप एवं बाढ़ था। इस मत के समर्थक निम्न में से कौन है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है राइक्स एवं डेक्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण भूकंप है। इस मत के समर्थक राइक्स एवं डेक्स हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मातृ सत्तात्मक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप मातृ सत्तात्मक था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को 2 होमवर्क दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो चलिए पढ़ते हैं आपके पहले होमवर्क को। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से या फिर ऑप्शन डी लोथल से। तो चलिए देखते हैं आपके दूसरे होमवर्क को। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नगर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नगर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए काली की प्रतिमा, ऑप्शन बी
काले रंग के मृदभांड ऑप्शन सी, काले रंग की चूड़ियां या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इस दोनों होमवर्क का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।